हाथ में आपको गोल्ड स्टिक दिख रही होगी और इसकी कीमत जो है वो लगभग 5.5 लाख है, 24 कैरेट की है। और इस स्टिक से इस तरीके की ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी हो, वो कैसे बनती है वो हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, और साथ ही कारीगरों के पास भी ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से वो इस रॉ गोल्ड से जो है वो डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी बनाते हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हमें रतन ज्वेलर जो कि इंदिरा मार्केट में है, और यहाँ से अब हम जाएंगे रतन ज्वेलर की जो डिफरेंट वर्कशॉप है जहाँ पर ज्वेलरी बनाई जाती है, कैसे प्रोसेस रहता है, कैसे बनाई जाती है ज्वेलरी, वो हम आपको दिखाने वाले हैं इस रिपोर्ट में। तो चलिए अब चलते हैं वर्कशॉप की ओर। उसके बाद ये सोना जो उसमें 23 कैरेट का गोल्ड जो तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर उसका मटेरियल जो भी डाई कटती है, गोली तैयार होती है, चेन तैयार होती है, उसके बाद फिर ऐसे सारी फिटिंग की जाती है। एक जो रानी हार है उसको तैयार करने में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। तो दर्शकों, अभी हम रतन ज्वेलर्स की वर्कशॉप में आ चुके हैं और हमारे साथ केसर चंद सिंह जी हैं जो कि बेसिकली मंडी से ही हैं और 20 साल का इनको अनुभव है गोल्ड की कारीगरी में। केसर सिंह जी, जब भी कोई जैसे गोल्ड का एक पीस आपके पास आ गया तो उसके बाद आगे की क्या रहती है प्रोसेस, क्या रहता है उसको क्या करते हैं पहले आप? मैडम, पहले तो हमारे पास जो पीस आता है, पहले मशीन के ऊपर उसकी पत्ती निकालते हैं, उसके बाद जो उसकी डाई कटती है, उसके बाद जो रानी हार तैयार तो ये छोटे छोटे पीस जो ये है वो डाई कटेगी। उसके बाद जो उसमें काम जो आगे का वर्क चालू होगा, उसके बाद उसमें चेन लगेगी। ये जो चेन है ये भी आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं? ये मैडम हैंडिंग भी होती है तो कुछ मशीनें भी होती है, दोनों साइड से बनती है ये। केसर जी, जैसे आपने बोला कि जैसे सबसे पहले स्टिक आती है, उसको मशीन में डालते हैं, फिर उसकी एक पत्ती बन जाती है, फिर डाई, वो जो डाई है वो क्या चीज़ है? डाई मैडम लोहे का पीस होता है, उसमें जो खांचे बने होते हैं उसमें डिजाइनिंग बनी होती है डाई में। उसके बाद पत्ती निकाल के हम जो दूसरी शॉप पे जाते हैं वो डाई कटेगी उसकी। उसके बाद हमारे पास फिर मतलब 1 घंटे के बाद जो डाई कट के हमारे पास आएगी, उसके बाद जो हम अपना काम शुरू करते हैं रानी हार का। वो जो डाई आपने बोला जैसे उसमें डालते हैं तो उस शेप में आ जाती है, तो अलग अलग होती है कि एक ही डिज़ाइन? अलग अलग डिज़ाइन है सबके। तो दर्शकों, मेरे हाथ में इस वक्त वो डाई है जिसकी बात की जा रही थी थोड़ी देर पहले कि उसमें ये खांचा होता है और ये लोहे का है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ठीक मेरे पीछे बहुत सारे आपको यहाँ पर डाइस दिख रही होंगी। इसमें डिफरेंट नंबर्स हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग इनमें डिज़ाइन रहता है। तो जो भी यहाँ पर जो पत्ती आती है और साथ में डाई का नंबर लिख देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये खांचे में काटते हैं और डिज़ाइन और देते हैं। सामने आप देख रहे होंगे ये अभी हम रानी हार की बात कर रहे हैं, तो ये रानी हार के जितने भी आपको सामने दिख रहे होंगे डाइस के नंबर इसमें दिए गए हैं और डिज़ाइन भी है कि आपको ये इस नंबर पे ये वाला डिज़ाइन मिलेगा और यहाँ से आपको डाइस में वो काट के दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी रहती है कि वो किस तरीके से उसको नया लुक दे, कैसे उसमें स्टोन लगाए, क्या उसमें अलग करे, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। बट फिलहाल जो खांचा है वो यहीं रेडी होता है, उसके बाद आगे डिज़ाइनिंग के लिए वो जाता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ शंकर वर्मा जी हैं जो कि यहाँ पर डाई का जो है काम करते हैं और ये यूपी से हैं। कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? हमें हो गया 8-10 साल हो गया है काम करते करते। यही मंडी में ही जी। उसके बाद मैडम से जो डाई कट के हमारे पास आ गई, उसके बाद हम अपना काम आगे शुरू करते हैं। जैसे रानी हार की जो डाई कट के आ गई, उसके बाद हम अपना काम, जैसे चेन लगेगी, उसके बाद चेन लगने के बाद सारी उसकी फिटिंग होगी, कम से कम 1 दिन लगेगा फिटिंग होने में पूरा। और जो डाई है उसको कितना टाइम लगेगा? डाई को उसमें 1 घंटा लगेगा मैडम। 1 घंटे में आ जाते हैं? 1 घंटे में आ जाती है। फिर उसके बाद अभी जैसे आपने इसको ये चेन लगा दी, अब आगे का क्या इसका रहेगा? आगे का मैडम इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद हम इसको पॉलिश करने के लिए भेजेंगे। इसमें कटिंग होगी, स्टोन लगेंगे, कम से कम 2 दिन इसमें जो है कटिंग व स्टोन तैयार होने में लगेंगे, पूरा फिनिश होने में। अभी तो हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद ये कटिंग के लिए जाएगा, उसके बाद स्टोन लगेंगे इसमें, उसके बाद ये तैयार होकर जो शोरूम में जाएगा। तो अभी हमारे साथ रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट के एमडी भगवंत सिंह जी हैं और उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप कितने वर्षों से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, आभूषणों के बिजनेस में कब से आप हैं? मैं भगवंत सिंह, रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट। हमारा जो काम है ये लगभग बाय बर्थ है। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इसी काम में थे शुरू से ही, और इसमें हमारे जब से मतलब स्टडी के बाद हम इसमें बिजनेस में हैं, तो
तो यही हमारा बाय बर्थ ही हमारे बुजुर्गों से ये काम चला आ रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर ज्वेलरी की पॉलिशिंग की जाती है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है। सर, जब भी कोई ज्वेलरी यहाँ आती है तो आप पहले क्या करते हैं, किस तरीके से पॉलिश करते हैं? पहले पॉलिश करते हैं, एसिड में करना पड़ता है, उसको गर्म करके एसिड में डालना, फिर उसको एसिड में जैसे उसमें गंद होता है, कोई भी कूड़ा कपड़ा, वो साफ़ हो जाता है सारा। फिर उसके बाद उबालना पड़ता है, 2-4 उसमें चीज़ें होती है जो करनी पड़ती हैं। फिर लास्ट में मैंने देखा आपने बुरादे में डाला। लास्ट में सूखने के वास्ते डालना पड़ता है बुरादे से। सिर्फ सूखने के लिए या कुछ और भी इसके? नहीं, सूखने के वास्ते से सामान सूख जाए, इसमें पानी सूख जाता है। जैसे आप एसिड में डाल रहे थे, ज्वेलरी उबल रही थी, मैं देख रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसकी प्योरिटी कहीं इसी में चली गई। ना, वो सिर्फ एसिड निकालने के वास्ते उबालना पड़ता है बस। बाकी कुछ बिल्कुल शुद्ध रहती है। बाकी शुद्ध है। कितनी सालों से आप काम कर रहे हैं? कम से कम 25 साल हो गए जी। 25 साल? हाँ जी। तो कारीगर भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। हमने कुछ कारीगर जो हमारे बंगाल से हैं, कलकत्ता से और पंजाब से हैं कारीगर, और कुछ पहाड़ी कारीगर हैं। हमने सारे कारीगर जो हैं अपने मिक्स रखे हुए हैं, जिसमें कि कोई भी डिज़ाइन की आपकी जो डिमांड हो वो हम आपकी पूरी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। मेरा नाम शंभू है। ये जो मैं बना रहा हूँ इस टाइम एक घड़ी चूड़ी तैयार हो रहा है, ठीक है। ऐसे एक एक चीज़ इसमें भराई में होगा। ये चीज़ है मोम है, इसके ऊपर एक एक चीज़ रख के ये तैयार हो रहा है घड़ी चूड़ी। इसमें कितना टाइम लग जाएगा? इसको लग जाएगा 2 दिन 2.5 दिन लग जाएगा तैयार। तो दर्शकों, अभी तक हमने बताया आपको कि जो गोल्ड स्टिक है उसको कैसे उसकी डाइंग की जाती है, कैसे उसका जो डिज़ाइन रहता है वो बनता है, फिर उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है। वो सारी चीज़ें अभी तक हमने आपको प्रोसेस में बताई। और सबसे लास्ट में जब हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी आती है उसका क्या प्रोसेस रहता है वो हम बताने वाले हैं। आप अभी हमारे साथ मनप्रीत मैम हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से। अभी मैं बताऊँ आपको, हम हैं हॉलमार्क सेंटर में, मंडी में ही है। यहाँ पर आपकी ज्वेलरी का जो हॉलमार्क होती है वो सबसे लास्ट में होती है, जब डिज़ाइन वगैरह बन के सब कुछ पॉलिश होने के बाद यहाँ पर आती है ज्वेलरी। मैम, कैसे रहता है, सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है उसका? सबसे पहले जो है ज्वेलर्स हमारे पास रिक्वेस्ट पहले इसमें डालते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद वो ज्वेलरी लेके आते हैं, वो वेट वगैरह सारा कुछ पहले ही डालते हैं। उसके बाद जो सामान हमारे पास आता है तो उसको हम टैली करते हैं कि वो हमारे सिस्टम से मैच भी हो रहा है या नहीं। अगर मैम जैसे इम्प्योर रहे जो ज्वेलरी रहती है, अगर उस पैमाने पर ना हो तो फिर उसका क्या करते हैं आप? तो उसको हम फील कर देते हैं, क्योंकि जब एक्चुअली हमारी मशीन जब सिस्टम पूरा दिखाएगी नहीं, जो हमारा हॉलमार्क है वो 91-60 से ऊपर होता है। अगर 91-60 से नीचे जाएगा तो वो ज्वेलरी फेल मान जाएगी। तो दर्शकों, ये वो रानी हार है जो इतने ज़्यादा आपने देखा होगा किन किन प्रोसेस से ये गुजरा और तब जाके यहाँ शोरूम में ये सज चुका है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मेरा पूरा मन बन गया है और मैंने मन बना भी लिया है कि मैं इसको आज यहाँ से लेके जाने वाली हूँ। और वैसे भी मंडी का ट्रेडिशनल ये ज्वेलरी है, तो आजकल ट्रेंड में भी है। तो रानी हार मैं सोच रही हूँ इस फेस्टिवल सीज़न अपने लिए लेके जाऊँ। तो मैम, मैं चाहती हूँ कि इसको आप मेरे लिए प्लीज़ पैक कर दीजिए। ठीक है मैम, अभी कर देती हूँ।
सर आपको नहीं लगता कि जैसे मार्केट में बने रहने के लिए लोगों का ज्वेलरी तो उनको अच्छी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन डिज़ाइन की भी डिमांड करते होंगे और आपके डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक मुझे लगते हैं। तो आपको लगता है कि वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं डिज़ाइन, जैसे समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं आप नए डिज़ाइन? हाँ, डिज़ाइन के लिए ऐसा है कि जैसे मान लो इस सीज़न का टाइम है तो इसमें हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल नए होंगे। नेक्स्ट सीज़न जैसे 2-3 महीने के बाद कुछ एक डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने हो जाते हैं या कस्टमर उसको देखता है कि काफ़ी लोगों ने पहना हुआ है, तो फिर हम उस डिज़ाइन को मतलब बंद करके नया डिज़ाइन शुरू करते हैं, उसमें नई डिज़ाइनिंग करते हैं। और जैसे कोई कस्टमर है वो अपने कुछ बोले कि आपको इस डिज़ाइन का हमें ये ज्वेलरी बना के देनी है, तो वैसा भी आप बना देते हैं? हाँ, डिज़ाइन तो आप चाहे दुनिया का कोई भी डिज़ाइन हो, मैं इसमें चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आप डिज़ाइन दो, जल्दी से जल्दी उस डिज़ाइन को हम तैयार करवा सकते हैं। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।